बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी की जय, जय श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय श्री कृष्ण। उपन्यास संन्यास की सिद्धि, अध्याय 18। श्लोक में स्वर्ग लोकों में ये देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तात्पर्य, भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। शांति, प्रियता, अत्यंत संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। शांति, प्रियता, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व क्षत्रियों का स्वाभाविक गुण है। ऋषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के वित्रास है। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि है। वेदांत सूत्र में उसकी पुष्टि हुई है। जन्म तथा एवं परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है, जैसे कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है। परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन 2 शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है एवं mनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। सामान्यतः वैष्णव जन परमेश्वर ही पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णतः विस्तार करके सर्वत्र स्थिर है, जो सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं को परमात्मा है। एवं मनुष्य को ये जानना चाहिए कि परमेश्वर का विभ्रांश होने के कारण उनका कर्तव्य है कि वो भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वो विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया एवं जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। आदि वो इस प्रकार से कृष्ण भावना में होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता में बराबर कहा है, परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्ति का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्त पर कार्य में लगा हो, यदि वो परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे
सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। अपने पर कार्य को करना, चाहे वो कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कारण को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। तात्पर्य भगवत गीता में मनुष्य के प्रवृत्तिपरक कार्य स्वधर्म का विशेष निर्देश है, जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र से द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वो ब्राह्मण कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित होते किसी दूसरे कार्य में अनुकरण नहीं करना चाहिए। व्यक्ति स्वभाव शूद्र द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने झूठे ही नहीं करना चाहिए, भले ही वो ब्राह्मण कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट हित नहीं है। यदि वो परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए, ब्राह्मण का प्रीतिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है, तो उसे ब्राह्मण के प्रीतिपरक कार्य धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। छात्री या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें छात्री को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन छात्री ये आशा नहीं की जाती कि वो अपने वृत्तिपरक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ अर्जुन छात्री वो दूसरे पथ में युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वो ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। एवं यदि व्यापारी यह कहता है कि कोई लाभ नहीं ले रहा है, तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए, लेकिन व्यापारी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है। एवं उसे इस व्यवसाय वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की प्रवृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई, चाहे कोई छात्री हो, वैश्य हो या शूद्र। यदि वो इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। कभी कभी विभिन्न यागों का संपादन करने समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी होती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। इसी प्रकार यदि छात्री अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो
उस पर पाप नहीं चढ़ता। तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुणों के अनुसार कार्य प्रवृत्ति हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करना का निश्चय करे। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष में आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, एवं ये कुंती पुत्र मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वो दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। तात्पर्य बंध जीव में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना भी पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वो कितना ही पवित्र क्यों न हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक है, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निश्चित कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वो स्वभावगत है। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों के शुद्धम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण प्रवृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। एवं कोई ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कलमश में कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुआं से आँखें तथा शरीर में अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि वो कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने प्रीतिपरक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। यदि सिद्ध अवस्था है जब कोई भी प्रीतिपरक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है और यही आत्म साक्षात्कार है। जो आत्म संयमी तथा अशांत एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वो संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है।
तात्पर्य सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर ये सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का अंश है एवं उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। ऐसी मनोवृद्धि होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वो वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। जय श्री कृष्ण। होता है इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता है। वो भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदि हो जाता है। सन्यासी को पूर्ण कार्यकलापों में बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वो बिना संन्यास ग्रहण किए ही वो सिद्ध प्राप्त कर लेता है। यहाँ मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्ध अवस्था कहलाती है, जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है। जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति पर सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्मा को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूँगा, उसे तुम जानो। तात्पर्य भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, यदि वो कार्य भगवान के लिए किया गया हो। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की दृष्टि के लिए ही त्याग देता है तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में इसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों में त्याग कर राग तथा दोष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं से संग्रह में मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना में रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तात्पर्य जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वो अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठ कर लेता है। इस प्रकार वो मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वो इंद्र तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता है और अपने कार्य में राग तथा द्वेष में मुक्ति होता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वो आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वो मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता, ना ही वो अपने अनेक भौतिक वस्तुओं स्वीकार करके शरीर को
स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है, क्योंकि वो देहांत बुद्धि से रहित होता है एवं वह मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से वो संतुष्ट रहता है और इंद्र तृप्त न होने पर कभी क्रोध नहीं होता है, ना ही वो इंद्र विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वो मिथ्या अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो वो समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है और यही ब्राह्मण की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। ये ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहांत बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इनका वर्णन भगवत गीता के 11वें इस प्रकार हुआ है। जय श्री कृष्ण। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता है, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करने रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की दृष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वो तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तात्पर्य: निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है, लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्त से प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत सत्य में रहता है वो पहले ही मुक्त की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका है। परमेश्वर या परम ब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनसे सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि में अंतर तो रहता ही है। देहांत बुद्धि के अंतर्गत तथा कोई इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भक्त को ना तो किसी प्रकार का शोक होता है, ना आकांक्षा होती है, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है। एवं ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वो ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। क्योंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते एवं वो प्रसन्न रहता है। वह न किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है और न किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वो भगवत में पूर्ण होता है। वो किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है एवं वो उनका नित्य दास है। वो भौतिक जगत में
ना तो किसी को अपने से उच्च देखता है और ना किसी को निम्न से उच्च तथा निम्न पद क्षण भंगुर है और भक्त को क्षण भंगुर प्रकट या तीरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता है। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। यहाँ ब्रह्मभूत अवस्थाएं हैं जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उसे अवस्था में परब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकी बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है और इंद्रिय विस्तंद्रविहीन सर्व की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार विस्तंद्रविहीन सर्व से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता है। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक शुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इन युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया है। बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। राधे राधे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण।